नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आपको पता ही होगा, आजकल मुद्दा गरमाया हुआ है और लोग सरकार को बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं। कैबिनेट ने महिलाओं की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की मंजूरी दी। अब इस पर एक बिल बनेगा, बिल को संसद में लाया जाएगा और संसद में पास होने के बाद इस पर कानून बन जाएगा और 21 साल महिलाओं की जो उम्र है शादी के लिए वो निर्धारित कर दी जाएगी। कहा क्या गया था, क्यों कहा गया था? देखिए, भारतीय समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं चलती आ रही हैं, जिसमें से एक बाल विवाह भी था, जिसके लिए लाला लाजपत राय ने बहुत संघर्ष किया और इसमें बहुत सारी खामियां नजर आएंगी। इसके बाद में हिंदू मैरिज एक्ट में जो है 18 साल की एज कर दी गई कि मिनिमम 18 साल एज लड़की की होनी चाहिए, तभी वो विवाह के लायक है या उसकी शादी जो है मंदिर या रजिस्ट्रेशन होगा। अब 2020 में, पिछले साल 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया गया और उसमें मातृ मृत्यु दर, यानी कोई भी महिला शादी के बाद जब मां बनती है उस समय उसका मृत्यु दर को कम करने के लिए, पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए इस मुद्दे पर उनसे जांच की सिफारिश की गई थी। उन्होंने जांच की सिफारिश की थी कि महिलाओं और पुरुषों की शादी की उम्र को एक समान रखा जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस साल के स्टार्टिंग में ही एक्सेप्ट कर लिया था और एक्सेप्ट करने के बाद सरकार को भेज दिया था कि इस पर क्या हो सकता है वो देखा जाए। होता क्या है कि कई बार डॉक्टरों का ये प्रिस्क्राइब होता है या डॉक्टरों के द्वारा ये बताया जाता है कि महिला कम उम्र में मां बनने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है या उस तरह से पोषण बच्चे को या माँ को नहीं मिलता, जिसके वजह से आगे चल के भविष्य में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसी इवज में या इसी प्रारूप को कार्य रूप देने के लिए जो है कैबिनेट ने अभी अभी एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें ये कहा गया है कि महिला की उम्र और पुरुष की उम्र शादी के लिए दोनों की 21 साल कर दी जाए, जिससे कि दोनों में कोई अंतर ना हो। और साथ ही साथ इस प्रस्ताव में याचिका जो डली थी सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें ये कहा गया था कि अगर उम्र में अंतर होता है तो इससे लैंगिक असमानता और रूढ़ियों को बरकरार रखा जाएगा और उस अनुसार आर्टिकल 14, 15 और 21 के तहत विभिन्न संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन किया गया। इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब ये याचिका मंजूर की और कैबिनेट को भेजा या सरकार को भेजा, सरकार ने इस पर गहन विचार विमर्श और सारी चीज़ें देखने के बाद में, कई महिलाओं से राय लेने के बाद में या कई मंत्रियों से राय लेने के बाद में इसको जो है मंजूरी दी कैबिनेट के द्वारा और कहा कि नहीं, अब से जो महिला की उम्र होगी वो 21 साल ही होगी पुरुष के बराबर। पहले भी हमारे देश में क्या था कि पहले पुरुष की उम्र 21 साल चाहिए होती थी और महिला की उम्र जो है 18 साल कम से कम होनी चाहिए थी किसी भी विवाह को पंजीकृत करवाने के लिए या विवाह करने के लिए। गाँव में लेकिन ये सब नहीं देखा जाता था। गाँव में कम उम्र में भी शादियाँ करवा देते हैं पेरेंट्स, लेकिन शहरों में अगर कोई मंदिर में शादी कर रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा है अपनी मैरिज का, तो उस एवज में मिनिमम एज 18 लड़की की और 21 साल लड़के की होनी चाहिए थी। परंतु अब चूंकि ये कैबिनेट से पास हो गया तो बहुत जल्द इसको कार्य रूप में लेकर आएंगे ये और संसद में इसको पास करवा के बिल बनाएंगे और बिल को संसद में पास करवा के इस पर कानून बन जाएगा, जिसमें साफ साफ महिलाओं की उम्र जो है 21 साल कर दी जाएगी और पुरुषों की भी 21 साल ही रहेगी। दोनों की एज समान रखी जाएगी, जिससे कि उनमें किस तरह की असमानता ना रहे और लैंगिक असमानता ना रहे और किसी तरह की संवैधानिक कोई रूढ़िवादी
प्रक्रिया ना चलती रहे या बरकरार ना रहे, इसलिए संवैधानिक रूप से दोनों को समान करने की बात हो रही है। ये अभी हाल फिलहाल का ही जो है, हाल फिलहाल में ही ये कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बहुत जल्द ये कानून भी बन जाएगा और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत भी ये मंजूरी मिलने के बाद इस पर कानून बन जाएगा। ये इस वीडियो में था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, इनबॉक्स करके मुझे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।